हेलो यूट्यूब बच्चे लोग, कैसे हैं आप। मैं प्रज्ञा एक बार आपके साथ फिर से जुड़ी हूँ लाइन और एंगल की कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के। आइए सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। सबसे पहले आप सब जुट जाइए, फटाक से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। यहाँ पे आपके आगे क्वेश्चन है पी ओ क्यू इज अ लाइन, बिल्कुल सही। आप क्या कह रहे हो, आर क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसपे, पी क्यू पे। तो चलिए हम इसका अपना गिवन लिख लीजिए। आपको गिवन में क्या क्या चीज दी गई है, आपको गिवन में कह रहे हैं कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर किसमें है, पी क्यू पे है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि ओपी जो है यहाँ पे ओ आर, ये क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच में। देखिए ओपी और आर ये जब लाइन से परपेंडिकुलर हुआ तो टू पार्ट में डिवाइड हुई। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है एंगल आर ओ एस हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। ये चीज है, ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूफ करनी है। शुरू करते हैं फिर। देखिए यहाँ पे पी ओ क्यू जो है, पी ओ क्यू इज अ पॉइंट एंगल, और आपको पता है यहाँ पे जितने भी एंगल इनका सम क्या होगा, 180 होगा। कितना होगा, इनका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। एंगल पी ओ आर इक्वल एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के हैं कि नहीं है। अब जब हम इनको ऐड करते हैं भाई, देखिए इधर वाला जो पोर्शन बना है, ये देखिए इस तरीके से लाइन इसको ड्रॉ करेंगे, दो एंगल बने। इस साइड ये देखिए अगर देखा जाए तो एक ही एंगल बनेगा। अगर हम लिखे ये पी ओ आर को, अगर हम अगेन लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए इस साइड से है ना। अब एंगल पी ओ एस एंगल एस ओ आर इक्वल्स टू, अब ये देखिए आपके पास आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। अब आप अपने साइड देखिए, आपको यहाँ पे ये चीज को फिर से और एक इस ढंग से लिखना है कि ये जो आर ओ एस इधर है वो इधर भी आ जाए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू में से अगर ये वाला हिस्सा लिखना है तो ये वाला हिस्सा अगर हम हटा देंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेस एस ओ आर। ये पूरा देखिए इस तरीके से एंगल है और मुझे ये वाला एंगल लिखना था, हमने पूरा एंगल लिख करके ये वाला एंगल क्या कर दिया, इसमें से सेपरेट कर दिया। बचेगा तो यही वाला एंगल ना आपके पास, आर ओ क्यू को, है ना। देखिए आर ओ क्यू, ठीक है। पी ओ एस प्लस एस ओ आर इक्वल्स टू एस ओ क्यू माइनस, ऐसा करिए इसको इस साइड ले आइए, पी ओ एस ओ आर इधर है, ये साइड ले प्लस एस ओ आर इधर एस ओ क्यू, और ये वाला हिस्सा उधर। जैसे जैसे आपकी प्रूविंग है कि नहीं आपकी प्रूविंग में, देखिए माइनस कर, देखिए देखिए धीरे धीरे आप अपनी प्रूविंग के पास आ चुके हैं, ठीक है। एंगल टू, अब ये एस ओ आर लिखिए चाहे आर ओ एस लिखिए, बात वही होती है, ठीक है। इस साइड चाहे ये एस ओ क्यू लिखिए चाहे क्यू ओ एस लिखिए, बात वही होती है, ठीक है। आपके हाफ है, इसको नीचे, ये टू है, टू टाइम है, इसको हाफ नीचे ले आइए। ब्रैकेट इसलिए लगा दिए क्योंकि हाफ इस पे भी और यहाँ इस पे भी है। हो गया ना कंप्लीट, देख लीजिए बिल्कुल इजी है, आसान तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे आते हैं हम। यहाँ पे लिखा है PQ जो है वो पैरेलल है ST के, PQ जो है वो ST के पैरेलल है, और इसमें जो एंगल POQ है ये 110 दिया है, और RST जो है वो एंगल 130 दिया है, ठीक है। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना, कौन सा, QRS। बहुत इजी है बिल्कुल। सबसे पहले तो यहाँ पे एक इस तरीके से पैरेलल लाइन आप भी डाल दीजिए, ठीक है। आपने इसको भी कंस्ट्रक्ट कर ली है। ये वाला एंगल इसमें बन सकता है, ये बन सकता है, और कौन सा बनता है,
ये तो हम जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ सेम साइड एंगल, द सम ऑफ सेम साइड एंगल इज इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, ये जो सेम साइड एंगल है, ये देखिए ये वाले, इस साइड से भी और ये एक बना कौन रहा है, एक ट्रांसवर्सल बना रहा है। द सम ऑफ सेम साइड एंगल, द ट्रांसवर्सल इज 180। तो अगर हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर, यहाँ पे इसको एक्स कर लीजिए और इसको वाई कर लीजिए, पी क्यू आर और क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? पी क्यू आर आपको 110 दिया है, क्यू आर एक्स आपको कितना निकालना है, अब इसी में से क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्यू आर एक्स आपका कितना आ गया, 70 डिग्री। कितना आ गया आप यहाँ पे लिख सकते हैं 70 डिग्री। सिमिलरली इसी तरीके से उधर साइड आप आइए, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 है। भी सेम साइड एंगल है कि नहीं, और ट्रांसवर्सल की वजह से बना है। तो यहाँ पे टी एस आर कितना है, 130 है। कितना है, 130 है। और एस आर वाई ये कितना निकालेंगे कैसे, ये 130 उसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 180। ये देखिए 0 में से 0, 8 में से आपका 3 गया तो कितना है 5, 1 में से 1 गया। ये आपका ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वेरी गुड, समझ में आया। अब देखिए ये जो पी आर वाई है, एक्स आर और ये वाई, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, एक्स आर वाई इज स्ट्रेट लाइन है ना, है कि नहीं है। और ये आर क्या बनेगा, यहाँ पे पॉइंट एंगल बनेगा। तो एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आपका हो जाएगा एस आर वाई इक्वल्स टू 180। अब क्यू आर एस की वैल्यू कितनी है 70, आर क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आपको पता नहीं, यही तो आपको फाइंड करनी थी। क्यू आर एस प्लस एस आर वाई ये कितना है 50 डिग्री, 180 हुआ कि नहीं। इसमें इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 120। क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस 120, क्यू आर एस इक्वल्स टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। कितना बचेगा, 60 बचेगा। नोट हो गया, नोट कर लीजिए सब लोग, वेरी गुड। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ पे लिखा है पी क्यू और आर एस क्या है, 2 मिरर है, इधर भी मिरर लग गया इधर भी, और ये पैरेलल में लगे। मिरर कैसे लगे, पैरेलल क्या हो, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। और यहाँ पे एक पॉइंट पे एक लाइन आ रही है और लाइट रे है जो स्ट्रिक हो रही है यहाँ पे और रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे लड़ी, फिर वहां पे चली गई। तो कह रहे हैं आप प्रूफ करिए कि ए बी जो है, ए बी ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे जो लॉ आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जब कोई इंसिडेंट लाइन आती किसी प्लेन से रिफ्लेक्ट होती है, इस तरीके से पढ़ा होगा ना, इंसिडेंट लाइन आती है इस प्लेन से रिफ्लेक्ट होती है, तो बीच में क्या पड़ती है, नॉर्मल पड़ती, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, जिससे ये पता चलता है ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि PV पैरेलल RS, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, क्यों, क्योंकि ये
नाम दे दिया। हम लिख सकते हैं बीई परपेंडिकुलर, बीई परपेंडिकुलर PQ, है ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। एंड CF परपेंडिकुलर किस पे है, परपेंडिकुलर RS पे, है कि नहीं है, ये चीज समझ लीजिए आप। उसके बाद देखिए ये अगर आप देखा जाए तो ये एंगल समझ लीजिए 1 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, ये 4 बन रहा है। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं ना कि I इक्वल्स टू R, यही तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई मैथ में भी साइंस आ गई कि नहीं आ गई, वेरी गुड। अब देखिए ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ये हुआ। अगर आप देखें यहाँ पे तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के भी इक्वल है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं, देखिए अंदर ऐसे है, एक इस साइड से और एक इस साइड से और अंदर के भाग में है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी इक्वल है। अब दोनों को, अब ये वाले इसको और ये वाले इसको अगर हम प्लस कर दे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4, जब इन दोनों का सम इक्वल होगा इसका मतलब एंगल ABC इक्वल होगा आपका एंगल किसके इक्वल होगा, आपका BCD के। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो ये जो इसकी पैरेलल लाइन आ रही है क्या हो जाएगी, अपने आप इक्वल हो जाएगी। यही प्रॉपर्टी तो थी ना जिसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते थे ट्रांसवर्सल से, तो उसकी जो मतलब की पैरेलल लाइन होती थी वो अपने आप इक्वल होती थी। नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर